उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2021 की नई परीक्षा तिथि घोषित करने के संदर्भ में डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव आज सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर उपस्थित होकर के उनको ज्ञापन दिए हैं, जिसकी कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पीएनपी के जो पुराने सचिव थे श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, जिनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है पीएनपी का और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है यूपी टेट 2021 की परीक्षा निष्पक्ष तरीके से कराने के क्रम में, उन्होंने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनकी भी प्रतिबद्धता है कि यूपी टेट की परीक्षा जल्द से जल्द प्रस्तावित किया जाए। अभ्यर्थियों के द्वारा जो ज्ञापन की कॉपी दी गई है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा रिसीविंग भी करा दी गई है। तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा ये सूचना दी गई है कि मामला बहुत गंभीर है, जिस हिसाब से जल्दीबाजी में उनको फिर से एससीईआरटी से पीएनपी पर लाया गया है और इस वजह से सरकार भी चाहती है कि यूपी टेट की परीक्षा जल्द हो जाए। लेकिन इसमें कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, जैसा कि आपको ज्ञात होगा प्रदेश सरकार भी ये लगातार पहले 26 दिसंबर की तिथि कंफर्म हो रही थी, लेकिन सीटेट की परीक्षा भी है, जिसकी वजह से ये तिथियां कंफर्म होने में अभी समय लग रहा है। और अभ्यर्थियों ने जो ज्ञापन दिया है और उनसे मांग भी की है कि 15 दिन के अंदर परीक्षा करा ली जाए। हालांकि इतने कम समय में आयोग के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि 15 दिन में सब कुछ तैयारियां पूर्ण करके, क्योंकि ये अप्रत्याशित था सभी के लिए। क्योंकि अगर पहले से आपको ज्ञात होता कि 15 दिन में हमको दोबारा पेपर कराना है, तो उस हिसाब से मेंटेलिटी सबकी तैयार रहती है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से परीक्षा रद्द हुआ और अब 15 दिन में परीक्षा करा पाना शायद मुश्किल होगा। और यहीं पीएनपी सचिव ने कहा है कि हमारा काम सिर्फ शासन को प्रस्ताव भेजना है। अब शासन मंजूरी देता है या नहीं, ये शासन के ऊपर डिपेंड करेगा। पीएनपी सचिव ने कहा है कि वो प्रस्ताव बना करके भेज देंगे एससीईआरटी के पास, एससीईआरटी फिर शासन को भेजता है। अब वहाँ से मंजूरी मिलती है अथवा नहीं मिलती है, ये उनके हाथ में नहीं है। कुल मिलाकर के ये है कि अभ्यर्थियों की मांग ये थी कि जब तक यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन नहीं होगा और इसके रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी, तब तक प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के पक्ष में नहीं है। और जिस हिसाब से अभी वर्तमान स्थिति चल रही है और 1 महीने का वक्त ही है मात्र आचार संहिता लगने के क्रम में, तो अभ्यर्थियों को संदेह है कि इतने कम समय में यूपी टेट की परीक्षा करा पाना, रिजल्ट घोषित करना और विज्ञापन जारी करना शिक्षक भर्ती के लिए, आयोग के लिए भी बहुत मुश्किल कार्य है। इस वजह से अगर इन सभी कार्यों में तेजी दिखाया जाए और 15 दिन में यूपी टेट की परीक्षा करा करके अगले 15 दिन में उसके रिजल्ट की घोषणा कर दी जाए और पैरेलली सुपर टेट के लिए विज्ञापन पर भी कार्य किया जाए, तभी ये सभी चीज़ें 1 महीने के अंदर संभव हो पाएंगी। अन्यथा की कंडीशन में अगर आचार संहिता लग गई, उसके बाद से प्रदेश सरकार चाहकर भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर पाएगी। इन्हीं सब मामलों पर सचिव साहब ने इस आश्वासन तो दिया है अभ्यर्थियों के कि वह उनके पक्ष में ही फैसला लेंगे और आश्वासन के तौर पर उन्होंने कहा है कि वो प्रस्ताव भेजेंगे। अब उस पर फैसला अंतिम रूप से शासन को ही लेना है। शासन की मंजूरी मिलेगी तो परीक्षा होगी, अथवा सीबीएसई के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट की परीक्षा जिस प्रकार से 16 से 13 जनवरी के बीच प्रस्तावित है, तो हो सकता है अगर तिथियां कंफर्म ना हो पाए तो या तो वर्किंग डे में यूपी टेट की परीक्षा हो सकती है या फिर 13 के बाद भी जा सकती है, जिस प्रकार से बातें निकल करके सामने आ रही हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।